हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ लेटेस्ट अपडेट्स देने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो बेसिकली गाइस, कल के एपिसोड में हो गई है चाची जी की एंट्री विया रेजिडेंसी में। अब गाइस, बहुत से लोगों का कहना है कि ब्लैक माम्बा चाची ही है, क्योंकि गाइस चारों तरफ से अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें ब्लैक माम्बा के चेहरे से मुखौटा उतरते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब कि हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाला है कि आखिर ब्लैक माम्बा है कौन और वो ऐसा क्यों कर रहा है या फिर कर रही है। सो गाइस, जैसे कि कल के एपिसोड में चाची जी की एंट्री हो जाती है, तो अब हम लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ब्लैक माम्बा चाची है या फिर अनुप्रिया। सो बेसिकली गाइस, जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है, बहुत से लोगों का कहना है कि चाची ही ब्लैक माम्बा है। क्योंकि गाइस, अगर आप सभी को याद हो कि चाचू की डेथ ट्रैक हमें दिखाया गया था, अगर आप सभी को याद हो कि चाचू की डेथ हमें दिखाई गई थी जिनको अनुप्रिया ने मारा था। सो गाइस, हो सकता है कि जो चाची है वो इसी चीज़ का बदला ले रही हो वंश और रिद्धिमा से, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि रिद्धिमा की वजह से चाचू की डेथ हुई है, यानी उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, इसलिए वो उस दिन से ब्लैक मामा बन गई है। उसके बाद उन्हें कुछ चीज़ें पता चली कि ये सब कुछ रिद्धिमा की वजह से हुआ, तो उसके बाद वो ब्लैक मामा बन गई। सो गाइस, ऐसी कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि गाइस चाची का कोई ना कोई तो रोल होएगा ही, तभी हमें एक न्यू एंट्री के ज़रिए चाची दिखाई गई है। नहीं तो चाची कब से नहीं थी, सब कुछ ही चल रहा था, शो चल रहा था, एपिसोड्स भी आ ही रहे थे। सो अब चाची दिखाई गई है, मतलब कि चाची का कोई ना कोई मेजर रोल तो है ही है। सो यस गाइस, लोगों का कहना है कि वो ब्लैक माम्बा है। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन है ब्लैक माम्बा? क्योंकि बहुत जल्द अनुप्रिया की एंट्री भी होने वाली है शो में। 1-2 दिन या 2-3 एपिसोड्स बाद अनुप्रिया की भी एंट्री हमें दिखाई जाएगी। तो आपके हिसाब से कौन है ब्लैक माम्बा, अनुप्रिया या फिर चाची? देन गाइस, सेकेंडली, कल के एपिसोड को तो देखकर इतनी कन्फ्यूजन हो गई क्रिएट कि आखिर रिद्धिमा का बेबी ज़िंदा है या फिर नहीं, क्या रिद्धिमा प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। बहुत सी कन्फ्यूजन खड़ी हो गई है कल के एपिसोड को देखकर। सो बेसिकली गाइस, अब एक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि आगे आने वाले एपिसोड्स को देखकर और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ने वाली है। कल के एपिसोड को देखने के बाद हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल थे बेसिकली, लेकिन जब हम आज के एपिसोड देखेंगे और आगे आने वाले एपिसोड्स देखेंगे तो हमारे मन में और भी सवाल आ जाएंगे। वो पहले वाले क्लियर नहीं होएंगे, लेकिन और सवाल बढ़ते जाएंगे। सो यस गाइस, अभी एक चीज़ क्लियर होती नहीं है, दूसरी मिस्ट्री पहले आ जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है शो। सो अब बात कर लेते हैं कि रिद्धिमा का बेबी ज़िंदा है या फिर नहीं। तो गाइस, जिस हिसाब से रिद्धिमा बिहेव कर रही है, इतना रो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि रिद्धिमा का बेबी ज़िंदा नहीं है। एंड सेकेंडली गाइस, अपडेट निकल कर ये भी सामने आ रहा है कि जो रिद्धिमा है वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है कि वो ब्लैक माम्बा को पकड़ना चाहती है। असल में सब कुछ ठीक है गाइस, हमें कुछ दिनों के लिए वंश नहीं देखने को मिलेगा, कुछ दिनों के लिए हमें वंश नहीं देखने को मिलेगा। तब जब तक हमें वंश देखने को नहीं मिलता, तब तक यही रिद्धिमा के बेबी ट्रैक की तरफ स्टोरी घूमती जाएगी और हम और ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। लेकिन जैसे ही वंश आ जाएगा, फिर एक एक करके चीज़ें जो है वो क्लियर होने लग जाएगी। गाइस, आगे आने वाले एपिसोड्स को देखकर हमारे मन में और क्वेश्चंस जागेंगे। क्लियर कोई नहीं होगा, क्लियर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि और क्वेश्चंस हमारे माइंड में ऐड होते जाएंगे। बट या जैसे ही वंश आएगा, एक एक करके सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर होते जाएंगे। जब तक वंश नहीं दिख रहा, तब तक थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। देन गाइस, सेकेंडली, रिद्धिमा का बेबी ज़िंदा है या फिर नहीं। गाइस, ऐसी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि जो रिद्धिमा है वो ब्लैक माम्बा को पकड़ना चाहती है। क्योंकि गाइस, कल के एपिसोड में अगर हमने देखा तो शुरू में रिद्धिमा के साथ किसी ने मजाक किया, वो फ़ोटो वगैरह लगा दी, शीशे वगैरह पर लिख दिया। तो रिद्धिमा और सारा ने जब बात की एक दूसरे से कि उन दोनों का जो पास्ट है वो कौन जानता है, तो उसने कहा ब्लैक माम्बा। तो उस हालातों में जो रिद्धिमा है उसका ब्लैक माम्बा को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है उसी का कोई प्लान हो ब्लैक माम्बा को पकड़ने का। क्योंकि गाइस, सडनली मतलब पहले सब कुछ ठीक था, एक दिन पहले के एपिसोड में ये बोला गया कि रिद्धिमा का बेबी एकदम ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है कि उसका बेबी ही नहीं है। सो यार, ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, जो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है चीज़। सो यस गाइस, हो सकता है
रिद्धिमा का कोई प्लान हो, क्योंकि उसे पता है कि घर वाले सारे ही फैमिली मेम्बर्स वंश को धोखा दे रहे हैं, किसी ना किसी के मन में कोई ना कोई राज तो दफन है। सो यस गाइज, हो सकता है कि उसका प्लान हो ब्लैक माम्बा को पकड़ने का। बट गाइज जो भी है रिद्धिमा का प्लान है या फिर ये बात सच है, इससे गाइज एक चीज़ बहुत बड़ी होने वाली है। वो ये होने वाली है कि गाइज एक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, बट यार ये अपडेट 100% कन्फर्म नहीं है, पहले ही बता देती हूँ। अगर ऐसा कुछ आगे नहीं होता तो आई एम रियली सॉरी, बट यार ये अपडेट सामने निकल कर आ रहा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली गाइज ऐसी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जब रिद्धिमा का पास्ट आएगा या फिर रिद्धिमा का पास्ट आएगा सामने, या तो फिर वंश और पूरी फैमिली को ही पता चलेगा कि रिद्धिमा प्रेग्नेंट ही नहीं है। सो उस वक्त उस दौरान जो है रिद्धिमा को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। एंड उसके बाद जो रिद्धिमा है वो फिर से आएगी मिस्टर रॉय का रूप लेकर, ताकि वो बाकी के फैमिली मेम्बर्स को एक्सपोज कर सके वंश के सामने वो सबकी असलियत ला सके। वही सब चीज़ें करने फिर से आएगी। जैसे कि गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था, वंश फिर से गायब होगा, तो वंश गायब हो चुका है। जब तक वंश गायब है हमें ब्लैक माम्बा का सीन और थोड़ा ही रिद्धिमा का प्रेगनेंसी ट्रैक हमें देखने को मिलेगा। बहुत कन्फ्यूजन से भरे होने वाले आगे आने वाले एपिसोड्स। देन गाइज सेकेंडली बहुत जल्द वंश के सामने सारी सच्चाई आने वाली है। वंश को गाइज मुझे किसी ने ये बात पूछी थी कि वंश को ये पता चलेगा कि सिया और जो व्योम है वो अभी भी रिलेशन में, मतलब कि सिया ने वंश से झूठ बोला। सिया ने वंश को कहा कि मैंने व्योम को छोड़ दिया, वो अच्छा इंसान नहीं है, सॉरी भाई। मतलब पूरी फैमिली को एक तरीके से उसने पागल बनाया, यहाँ तक कि ईशानी को भी पागल बनाया। सो बेसिकली गाइज अब क्या वंश के सामने ये सच्चाई आएगी या फिर नहीं आएगी? सो गाइज मैं आपको बता दूँ, ये सच्चाई भी वंश के सामने आएगी कि जो सिया है वो व्योम से प्यार करते हैं और उसने व्योम को नहीं छोड़ा है, और वो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन जाकर व्योम को देती है। देन गाइज सेकेंडली जो अपडेट सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि जो व्योम है वो एंड में पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी देखते हैं होता है या नहीं होता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये शो 5 जुलाई को ऑफर ना होता तो हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलता वंश, व्योम और रिद्धिमा के बीच में, क्योंकि जो व्योम है वो रिद्धिमा को थोड़ा अच्छा समझता है, उससे प्यार से थोड़ी बात करता है, एंड या उसको वंश की तरह या दूसरे फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट नहीं करता है, एकदम स्पेशल ट्रीट करता है उसको। सो बेसिकली गाइज ऐसा होता कि हमें उन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल देखने को मिलता। हो तो अभी भी सकता है लव ट्रायंगल, नहीं तो ये भी हो सकता है कि जो वीआर फैमिली है वो हमेशा रिद्धिमा को गलत ठहराती है, और वंश भी रिद्धिमा को काफ़ी बारी गलत फहमी से उससे दूर हो जाता है, काफ़ी बारी उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। सो यस गाइज ऐसा हो सकता है कि जो व्योम है वो रिद्धिमा का साथ दे और रिद्धिमा का साथ दे बेसिकली, और उसको थोड़ी उससे सिंपैथी दे उसको, ऐसा हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड्स में। बट गाइज एक चीज़ तो 101% कन्फर्म थी, अगर 5 जुलाई को ऑफर ना होता तो 101% हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलता, जो बहुत ही अच्छा होता। बट यस गाइज अभी भी चांसेस है कि हमें लव ट्रायंगल नहीं तो लेकिन उसकी थोड़ी बहुत झलकियाँ देखने को मिल सकती है, यानी थोड़ा बहुत हमें लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है कि जो व्योम है वो रिद्धिमा का सपोर्ट कर रहा है, इस टाइप से हमें देखने को मिल सकता है। बाकी गाइज जो दादी है, जब दादी का पास्ट खुलेगा ना वो एपिसोड सबसे बेस्ट होने वाला है, बिकॉज गाइज जो दादी है वो इतनी लाइक शुरू से इतनी पॉजिटिव थी, कभी सोचा ही नहीं था कि कभी वो नेगेटिव होगी, और वो भी इस तरीके से। तो उसके पीछे का राज और बेसिकली व्योम जिस राज पर दादी को ब्लैकमेल कर रहा है वो सारी चीज़ें बहुत जल्द हमारे सामने आने वाली है। गाइज जो वंश है अब वो हमें काफ़ी एपिसोड्स तक देखने को नहीं मिलेगा, अब वो ऐसी अपडेट्स आ रही है कि अब वो सीधा लाइक 5 to 6 एपिसोड्स के बाद थोड़ी एंडिंग में देखने को मिलेगा। अभी बीच के एपिसोड्स में नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ी एंडिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उसी हिसाब से शूट किया है। सो लेट्स सी कब वंश देखने को मिलता है, बट ये आगे आने वाले एपिसोड्स फुल ऑफ इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ थ्रिल होने वाले हैं। सो गाइज मेरे पास जो अपडेट था मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर कर दिया। अगर कोई और न्यू अपडेट मिलता है तो ज़रूर वापस आती हूँ। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।